कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। और जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, माहौल एकदम बदल गया। ऐसा लगा मानो हवा में मौत तैर रही हो, हर सांस के साथ अंदर जा रही हो। तो कहानी हमें ले जाती है एक खंडहर बन चुके मंदिर में, और वहां राघव बिल्कुल अकेला खड़ा है। इतनी इतनी गहरी खामोशी है कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही है। पर उसे क्या पता था कि ये जो सन्नाटा है ना, ये किसी भयानक तूफान के आने का पहला इशारा है। और फिर हवा एकदम बर्फीली हो जाती है। राघव की आंखों के ठीक सामने एक एक करके लाशें उठ खड़ी होती हैं, और उन सब के हाथ, वो बेजान सड़ते हुए हाथ, सिर्फ एक ही इंसान की तरफ बढ़ रहे थे, राघव की तरफ। लाशों का वो हुजूम धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर उस भीड़ में एक चेहरा था जो बाकियों से अलग था। एक चेहरा जो इस भयानक अंधेरे में भी राघव को साफ नजर आ रहा था। और ये वो चेहरा था जिसे राघव शायद मरकर भी नहीं बुला सकता था। और तभी उस भीड़ को चीरती हुई एक लाश धीरे धीरे आगे आती है। जैसे ही उस पे थोड़ी रोशनी पड़ती है ना, राघव की तो जैसे रूह ही कांप जाती है। अरे, रोशनी में जो चेहरा सामने आया ना, उसे देखकर तो राघव के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता था। आखिर ये चेहरा था किसका? जो सबसे बुरा ख्वाब वो देख सकता था, वो अब हकीकत बन चुका था। वो सड़ती गलती लाश कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त अरुण था। वही अरुण, हाँ, वही अरुण जो कुछ महीने पहले इसी गांव से अचानक लापता हो गया था। सबने तो यही मान लिया था कि बेचारा किसी पहाड़ी हादसे का शिकार हो गया, पर असलियत तो कुछ और ही थी, खौफनाक। उसे उस ढोल वाले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राघव के सामने जो अरुण खड़ा था वो डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, उसके होंठों से कीड़े टपक रहे थे, और इन सब के बावजूद उसके गले से एक आवाज निकली, बड़ी अजीब सी, एकदम शांत, जैसे वो सुकून की बात कर रहा हो। वो आवाज थी तो अरुण की, पर उसमें वो अपनापन नहीं था। एक सर्द फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, राघव, तू भी आ जा, बहुत सुकून है यहाँ, बस सो जा। ये सुनकर राघव का दिल दहल गया। नहीं, ये उसका दोस्त हो ही नहीं सकता। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर चीखा, अरुण, ये तू नहीं है, ये सब झूठ है। पर सच तो ये था कि ये आवाज अरुण की थी ही नहीं। ये तो उस ढोल वाले का खेल था। सारा खेल उसी का था, वो जो पर्दे के पीछे छिपा बैठा था। और इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, अरुण की लाश उसके और करीब आ गई, और उसके बर्फीले हाथ राघव के गले पर कस गए। एक झटके में राघव की सांस रुकने लगी। तभी अंधेरे में से ढोल वाले की वो भयानक हंसी गूंजी, ये सब मेरे हैं और अब तू भी मेरा होगा। उसने आगे कहा, तेरा दोस्त वो तो पहले ही सो गया था, अब तेरी बारी है, तू भी सो जा। और बस इसके बाद शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब मंदिर में जितनी भी लाशें थीं, सब एक साथ एक ही डरावने सुर में गाने लगीं, सो जा, सो जा। वो आवाज, वो इतना शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था, इतना तेज, इतना भयानक कि राघव के कानों से खून बहने लगा। उसे लगा जैसे उसका सिर अभी फट जाएगा। पता नहीं कहाँ से उसने अपनी आखिरी बची कुची हिम्मत जुटाई और जोर लगाकर उस लाश के हाथों को अपने गले से हटा दिया। पर इस कोशिश में उसकी सारी ताकत चली गई और वो वहीं मंदिर के बीचों बीच घुटनों पर आ गिरा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, बस यही है, यही उसकी अंतिम रात है। सवाल ये है कि क्या राघव इस मौत के घेरे से निकल पाएगा, या फिर वो भी अपने दोस्त की तरह हमेशा के लिए सो जाएगा।